उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर में रुद्राभिषेक कर जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी में सीएम योगी के पोस्टर्स को बुलडोजर की मदद से माला पहनाई गई। वहीं आरती का भी आयोजन किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में सीएम योगी के समर्थकों और प्रशंसकों ने विशेष पूजा कर उनके दीर्घायु की कामना की। इस दौरान समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सीएम योगी के जन्मदिन की मुबारकबाद दी। सीएम योगी के 51वें जन्मदिन के मौके पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस नॉवेल में योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को ग्राफिक्स के जरिए दर्शाया गया। बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी नाराजगी जाहिर की। नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश देते हुए साफ कर दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पुल गिरने से उन्हें बेहद तकलीफ भी हुई। नीतीश कुमार ने पुल बना रही एसपी सिंगला कंपनी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा, 1 साल पहले भी पुल का हिस्सा गिरा और दूसरी बार फिर ऐसा ही हुआ, जिसका मतलब इसे ठीक से नहीं बनाया जा रहा। 1 साल पहले की बात है और फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है। कल ही हमको पता चला है तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये पुल नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें सामने आई लापरवाही पर सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई होगी बिल्कुल कह तो रहे हैं, कल ही तो बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया। नीतीश कुमार ने 2012 में इस पुल को बनाने का निर्णय लिया था और 2015 में ये बनना शुरू हो गया था, जिसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन ना तो समय पर पुल का काम पूरा हुआ और ना ही इस पुल से लोगों की आवाजाही में कोई उनको राहत मिली। उल्टा 2 बार पुल गिरने पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार का पुल बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरा है। सुशासन बाबू को हो क्या गया है, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। ये बहुत पीड़ादायक है। अगर एक पुल 2 बार गिरे तो ये बहुत गंभीर विषय है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 2 बार पुल गिरने का मतलब निर्माण के काम में भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें पुल बना रही कंपनी के साथ साथ जेडीयू और आरजेडी की मिलीभगत है। भ्रष्टाचार का पुल जल समाधि ले चुका है। ये दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव जी की सरकार के 100% करप्शन के प्रमाण के रूप में आज सामने निकल कर आया है। बीजेपी ने दावा किया कि अगर पुल चालू हालत में गिरता तो जानमाल का बड़ा नुकसान होता। ऐसे में पुल के काम में हुए भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने इस बात का आरोप भी लगाया कि पुल बनाने वाली कंपनी बिहार सरकार की पसंदीदा कंपनी है, इसलिए पुल के निर्माण के काम में देरी हुई। बीजेपी ने सवाल पूछा कि जब पहले भी पुल गिरा था तब नीतीश कुमार ने कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया था। फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर है बिहार सरकार का और इसने अब जितने पुल बनाए उसकी जाँच कर लेनी चाहिए। जब बनता हुआ पुल इसका गिर सकता है तो चलते हुए पुल की जाँच कराने की हम मांग करते हैं। पुल गिरने के मामले में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर सीधे भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा दिया। नीतीश कुमार जी इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 9 साल से पुल बन रहा है, कैसा पुल बन रहा है? बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुल बनाने वाली एसपी सिंगल कंपनी के खिलाफ जब भी शिकायत हुई तो नीतीश कुमार ने उसे दबा दिया। ऐसे में अगर ये पुल लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू और आरजेडी ने भी पलटवार किया और पुल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जिस कंपनी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है वो केंद्र के भी कई प्रोजेक्ट्स कर रही है। जिस कंपनी की आप चर्चा कर रहे हैं, मोदी सरकार, चाहे वह महात्मा गांधी सेतु हो या औटा सिमरिया हो या सिरपुर दिघवारा हो, ये सारे NHAI का, ये सारे पुल तो उसी एसपी सिंगला कंपनी को भारत सरकार की मोदी सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस पर क्या नजरिया है, जरा भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। वहीं तेजस्वी यादव ने माना कि पुल में पहले से ही कई खामियां थी। हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी पुल बनाने वाली कंपनी ही करेगी।
पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का भी बयान अब सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव ने पुल गिरने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए आरोप लगाया कि हम पुल बनवाते हैं और वो पुल गिराते हैं। बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं। हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। हम लोग तो बनाते हैं। भाजपा नहीं पुल गिराता है, भाजपा ही वाला पुल गिरा। 1700 करोड़ रुपए के इस पुल के निर्माण का काम नवंबर 2019 में पूरा करने की डेडलाइन थी, जिसे बढ़ाकर जुलाई 2021 किया गया, लेकिन तब तक भी काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि 2023 के अंत तक पुल का काम पूरा हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो उत्तर बिहार का हिस्सा सीधे झारखंड से जुड़ पाता। साथ ही पुल बनने से खगड़िया से भागलपुर आने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर रह जाती। ये वो पुल है जिससे सुल्तानगंज को यानी भागलपुर को खगड़िया से जोड़ा जाना था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पुल बनने से पहले ही गंगा के गर्भ में समाहित हो गया। करीब 3.5 किलोमीटर का ये पुल इंटेलिजेंट ट्रैफिक टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा था, लेकिन बनने से पहले ही पुल धड़ाम हो गया। भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता नमूना आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा, जहां ये ब्रिज निर्माण के दौरान 2 बार गिरा और 2 बार में 2022 में जब ये ब्रिज गिरा तब एक इंजीनियर की मौत हो गई और आज इस ब्रिज के 3 पाए और स्लैब गंगा में अंदर गर्भ में चले गए। बताया गया कि ये पुल 4 लेन का था, जिसमें अलग अलग 2 लेन बन रही थी, लेकिन पुल बनने से पहले ही गिर गया, जिस पर आम लोगों ने नाराजगी जताई है और पुल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार पर भी भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। गुस्साए लोगों ने सवाल उठाया कि बार बार पुल गिरने के बाद भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कि सरकार ही भ्रष्ट है, जब 2 बार बार हो रहे हैं तो इस पे चेकिंग क्यों नहीं होता? जब पुल बन गया तो इस पे फिर से निगरानी क्यों नहीं होते हैं? कि ऐसा क्यों होता है? फिर से कुछ एक्शन ही नहीं। लोगों ने पुल के निर्माण में मिलावट किए जाने का आरोप भी लगाया। जगह इसमें लाल बालू उजला बालू मिलाया जाता है कंक्रीट में, सीमेंट नहीं देता है। आप जाके प्लांट पे चेक कीजिए। अच्छा, हाँ, हम लोग आँख से देखे हैं। तो आप लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया? किससे करेंगे? सब तो यहाँ घूसे ले रहा है, विधायक से लेकर नीतीश कुमार तक सबको कमीशन। जी न्यूज़।